लालची पंचर वाला। एक समय की बात है, गांव में मोहन नाम का एक पंचर वाला रहता था। वह सुबह अपनी दुकान खोलता और शाम के समय अपने घर की ओर चल देता था। वह अपनी कमाई से खुश नहीं था। अरे भाई, कितने दिन हो गए हैं, ठीक से कमाई भी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि कहीं मेरी दुकान ना बंद हो जाए। मुझे कोई ना कोई तरकीब लगानी होगी जिससे मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकूं। इस तरह धन की कमी से परेशान होकर उसके मन में कई तरह के विचार आते हैं और उसकी आंख लग जाती है। अगले दिन वह घर के काम निपटाकर दुकान की ओर चल पड़ता है। तभी एक आदमी बाइक पर सवार होकर अपने घर से शहर किसी काम के लिए जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पंचर वाली शॉप दिखाई देती है और वह सोचता है कि क्यों न टायर की हवा चेक करवाई जाए। अरे बताइए साहब जी, क्या हुआ? क्या परेशानी आ गई आपकी बाइक में? अरे भाई, मेरे बाइक के टायर की हवा तो चेक करना, सब बराबर है क्या? ठीक है साहब जी, अभी चेक करता हूँ, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। तभी वह आदमी फ़ोन पर बातें करने लगता है और मोहन बाइक का टायर चेक करता है और मन ही मन सोचता है, क्यों ना मैं इस टायर को पंचर कर दूं, जिससे मुझे और अधिक पैसे मिलेंगे। अरे साहब जी, आपकी बाइक के टायर के तो पंचर है। अरे भाई, ये पंचर कैसे हो गया? अभी तक तो नहीं था। अरे भाई, वो सब मुझे नहीं पता, अब लगाना है तो बोलो। अरे भाई, क्या मुसीबत है ये? मुझे शहर भी जाना है, जल्दी से ये काम कर दो, मुझे देरी हो रही है। फिर मोहन पंचर लगाने लग जाता है। अरे भाई, आज तो मज़ा ही आ गया। बाइक के टायर की हवा चेक करने में मुझे 10 रुपये मिलते थे, लेकिन अब मुझे 50 रुपये मिल गए हैं। अब से मैं रोज़ ऐसा ही करूँगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम। उसने पैसा कमाने का नया तरीका तो खोज लिया था, लेकिन कई दिनों तक उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया, जिसकी वजह से वह उदास रहने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आता है। अरे भाई, कई दिनों से कमाई भी नहीं हो रही है, क्यों ना मैं रोड पर कीले बिछा दूँ। इससे पंचर होने के बाद आसपास के लोग मेरे पास ही आएंगे अपना पंचर ठीक करवाने, जिससे मेरा और भी मुनाफा होगा। तभी वह रात के अंधेरे में सड़क पर कीले बिछा देता है और वहां से चला जाता है। तभी स्कूटर सवार एक आदमी उसी रास्ते से गुजर रहा था जहां पर मोहन ने कीले बिछा रखी थी। रात के अंधेरे में उसे कीले दिखाई नहीं देती है और वह अपने स्कूटर को कीलों पर से ही लेकर चला जाता है। अरे भाई, रात के अंधेरे में ये पंचर कैसे हो गया? आसपास कोई पंचर की दुकान भी नहीं दिखाई दे रही। रात के समय में कौन खोलेगा पंचर की दुकान? एक काम करता हूँ, मेरा गांव पास में ही है, स्कूटर को मैं ऐसे ही लेकर चला जाता हूँ और कल सुबह मैं मोहन से पंचर लगवा लूँगा। अगले दिन वह मोहन की दुकान पर पंचर लगवाने के लिए जाता है। अरे मोहन भाई, मेरे स्कूटर का टायर पंचर हो गया है। पता नहीं रात को किस कमबख्त ने रोड पर कीले बिछा रखी थी। अरे भाई, तुम अब इस पंचर को लगा दो। अरे हाँ भाई, ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं। चलो तुम्हारा पंचर लगा देता हूँ। अरे भाई, मज़ा ही आ गया, लगता है मेरी ये तरकीब काम कर गई। अब देखते हैं और कितने लोग पंचर वाली गाड़ी लेके मेरे पास आएंगे। लगता है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तरह मोहन हर रात रोड पर कीले बिछाता और उसके पास ऐसे बहुत सारे ग्राहक आने लगे थे, जिससे उसका बहुत मुनाफा होने लगा था और अब वह सोच रहा था कि उसका गुजारा अब अच्छे से चल जाएगा। इस तरह मोहन की दुकान पर बहुत सारे लोग पंचर लगवाने के लिए आने लगे और इससे उसका धंधा काफ़ी अच्छा चल पड़ा। अरे भाई, ये कीलो वाली तरकीब तो काम आ गई, इससे मेरा धंधा भी अच्छा चलने लगा है। रात होते ही मैं फिर से कील बिछा दूंगा। उसकी यह बातें पास ही खड़े उसी के गांव के युवक ने सुन ली और वह गांव के सरपंच के पास चला जाता है। तभी गांव का वह युवक सरपंच के घर पहुंचता है और उनसे कहता है। अरे सरपंच जी, मोहन ने हम सब गांव वालों को धोखा दिया है। वह झूठ मूठ के पंचर लगाता है और रात को रोडों पर कीले बिछा देता है। अरे, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या मोहन सच में ऐसा करता है? अगर ऐसा है तो उसे मेरे पास लेके आओ। उसके आने के बाद ही पता चलेगा हमें असली मसला क्या है। तभी वहाँ मोहन को बुलाया जाता है। अरे मोहन, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम अपने ही गांव वालों को धोखा दे रहे हो। अरे क्या हुआ सरपंच जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे पता चल गया है कि तुम रात के समय में रोड पर कीले बिछा देते हो और फिर लोग तुम्हारे पास पंचर ठीक करवाने के लिए आते हैं। इससे तुम्हारा धंधा सही चल रहा है, लेकिन तुम अपने गांव वालों को धोखा देके ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं सरपंच जी, मुझ पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। श्याम ने मुझे सब बता दिया है कि किस तरह तू लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। अगर तूने सच नहीं बताया तो मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगा।
दुकान बंद होने के डर से मोहन अपने सच को कबूल कर लेता है। हाँ सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मेरी कई दिनों से दुकान नहीं चल रही थी, इसलिए ऐसा मैंने किया। ठीक है, इस बार तो मैं तुझे माफ़ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर तूने ऐसा किया तो तेरी दुकान बंद हो जाएगी और साथ ही तुझे गांव से भी निकाल दिया जाएगा। मोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह सरपंच जी के सामने फूट फूट कर रोने लगता है। उस दिन के बाद से वह अपना काम ईमानदारी से करने लगता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।